दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का ये वीडियो उन भाई बंधुओं के लिए है जो अपना एक रूम यानी एक कमरे पर छत भराई का प्लान कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि 2026 में कितने रुपए लगेंगे, क्या क्या मटेरियल लगेगा, टोटल कितना खर्च आएगा। तो दोस्तों आप निश्चिंत हो जाइए, आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी यहाँ मिलने वाली है। दोस्तों छत में कितना रुपया लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही सही, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों बात हम करेंगे वो तीन गलतियों के विषय में जो कि अक्सर मकान मालिक द्वारा होती हैं, ठेकेदार मिस्त्री द्वारा होती हैं। और दोस्तों वो गलती आपको नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि दोस्तों मकान का काम हो चाहे छत का काम हो, हम अपने जीवन में एक ही बार कर पाते हैं। दूसरी बात, हमारा जो पूंजी है, हमारे पास जो रुपए हैं, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा हमारे छत ढलाई में, हमारा मकान बनाने में लग जाता है। और दोस्तों ऐसी स्थिति में मैं यही चाहूँगा कि आपका छत सालों साल चले, उसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी दिक्कत ना हो। इसके लिए दोस्तों उन तीन गलतियों के विषय में बात करेंगे और मैं आपको सचेत करूंगा, सावधान करूंगा कि वो गलती आप अपने छत में ना करें। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूँ, आपका पैसा बचे, आपका छत मजबूत तरीके से अच्छा बने, जिससे कि आपको भविष्य में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि दोस्तों आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आप जरूर से कर सकते हैं, जरूर करिए। वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे दोस्तों सेंट यानी रेत यानी बजरी से। दोस्तों अगर क्यूबिक फीट की मैं बात करूँ ना, 60 क्यूबिक फीट दोस्तों आपके रेती लगेगा। 70 का भाव चल रहा है, गुणा करते हैं तो 4200 रुपये का आपके इसमें रेती यानी बजरी का खर्च आएगा। वहीं एग्रीकेट यानी गिट्टी की बात करते हैं, यानी रोड़ी की बात करते हैं, तो 70 क्यूबिक फीट के आसपास ये मटेरियल आपका लगेगा। 50 का भाव चल रहा है, 3500 रुपये का आपके रोड़ी का खर्चा आएगा दोस्तों। आगे बात करते हैं सीमेंट के विषय में। तो सीमेंट आपका लगेगा, इसमें 14 बैग सीमेंट आपका लग जाएगा। वहीं भाव की बात करते हैं, 330 रुपये पर बैग के हिसाब से अभी चल रहा है। 4620 रुपये का सीमेंट का खर्चा आएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं स्टील यानी सरिये के विषय में। तो सरिया आपका लगेगा 1 क्विंटल 40 किलोग्राम। और चूंकि दोस्तों ये सरिया मैं आपको बता रहा हूँ फुल 10 एम का। दोस्तों बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि अपना छत का जाल फुल ही 12 एम सरिये से बनवाते हैं। वहीं दोस्तों बहुत सारे भाई करते क्या हैं कि अपना छत का जाल आधा 10 एम का लगाएंगे और आधा 12 एम का लगाकर भी अपना छत का जाल बनवाते हैं। अगर आप उस तरह से काम करवाने वाले हैं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। भाव की बात करते हैं, 60 का चल रहा है, गुणा करते हैं दोस्तों 8400 रुपये का आपके इसमें सरिये का स्टील का खर्चा आने वाला है। दोस्तों इसमें मैं जो अपने एक रूम की छत ढलाई में जो बता रहा हूँ रेती, जो बता रहा हूँ गिट्टी, जो बता रहा हूँ सीमेंट, छत का थिकनेस, छत की जो मोटाई आप रखेंगे 5 इंच, उसके हिसाब से पूरा मैं क्वेश्चन आपके लिए कर रहा हूँ। दूसरी बात, जब भी आप छत का काम कराते हैं तो छत की मोटाई आपको 5 इंच ही रखनी है, जिससे कि आपको भविष्य में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। दोस्तों इसमें मैं आपको एक और जानकारी बता देता हूँ, जैसे कि ये हमारा एक रूम है, ठीक है, एक कमरा है। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा ये रूम है, जैसे कि मैं आपको बना के बता देता हूँ। ये हमारा एक रूम है। अगर मैं साइज़ की बात करूँ दोस्तों, तो इस रूम का जो साइज़ है वो 10 फीट बाई 12 फीट का है, यानी 10 फीट इस प्रकार से दोस्तों और 12 फीट इस प्रकार से ये हमारा एक रूम है। प्लस दोस्तों इसमें मैंने 3-3 फीट का छज्जा का भी खर्चा जोड़ा है, जिससे कि हम छज्जा निकालते हैं हमारे रूम के आगे, जहाँ दरवाज़ा होता है दोस्तों, जहाँ खिड़की होती है, या फिर दोस्तों समझ लीजिए जहाँ हमारा मेन रास्ता होता है, उस और दोस्तों 3-3 फीट का छज्जा निकालते हैं, जिससे कि हमारे दरवाजे पर, खिड़की पर धूप नहीं लगे, पानी नहीं लगे। इसमें दोस्तों एक और प्लस पॉइंट है, जब भी हम अपने इस रूम के आगे कोई चद्दर का सेट उतारते हैं, अगर हम बात करें परचा जिसको हम बोलते हैं, वो उतारते हैं, वो बनाते हैं, तो उसमें हमारे पास एक प्लस पॉइंट ये मिल जाता है कि जब भी बरसात का समय आता है, दीवार के सहारे पानी उतरता है, वैसी समस्या से आप बच सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपने इस रूम के अगल बगल भी कुछ इस प्रकार से चद्दर का सेट उतारना चाह रहे हैं, तो आप यूँ कर सकते हैं कि 4-4 इंच छत बाहर निकाल सकते हैं, जिससे कि आप ऐसी असुविधा से, ऐसी समस्या से आप बच सकेंगे। दोस्तों इतना बजट आपका नहीं बन पा रहा है कि इतना आप काम करें, लेकिन दोस्तों जब भी आप काम कराएंगे ना, इतना मटेरियल तो आपका वैसे वैसे भी बच जाएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको वो काम कर लेना चाहिए। पतले तार की बात करते हैं दोस्तों, पतला तार आपके लगेगा 1.5 किलो पतला तार लगेगा, यानी 1 किलो 600 ग्राम।
100 का भाव चल रहा है। 160 रुपये का पतलेदार खर्चा दोस्तों आपके आने वाला है। दोस्तों बात करते हैं सबसे मुख्य एंड महत्वपूर्ण मटेरियल के विषय में, को ब्लॉक के विषय में, जो कि दोस्तों आपके लगेगा 20 नग आता है 3 रुपये का, केवल 60 रुपये बनेंगे। लेकिन दोस्तों काम बहुत ज़बरदस्त है इसके। दोस्तों बात कर लेते हैं आगे वाटर प्रूफिंग लिक्विड के विषय में। दोस्तों कोई भी भाई हो अपने छत से लेके रिस्क लेना नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा कि अपने छत में सीलन की समस्या आए, पानी टपकने की समस्या आए। वाटर प्रूफिंग लिक्विड लगाते हैं, यूज़ में लेते हैं। अगर आप भी डालना चाहते हैं दोस्तों, 2 लीटर लगेगा, 150 का भाव चल रहा है, 300 रुपये का ये खर्चा आपका बैठने वाला है। दोस्तों आगे बात करते हैं लाइट कॉस्ट की। छत में पाइप डालेंगे, हम फैन बॉक्स लगाएंगे, कुछ डिब्बिया वगैरह हम लगाएंगे, तो इसका खर्चा दोस्तों मैं ऐड कर लेता हूँ इसमें 600 रुपये। दूसरा वेरी करता है आप किस तरह से वो काम करवाने वाले हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं लेबर कॉस्ट की, मजदूरी का। तो मजदूरी दोस्तों जैसा कि ये रूम है, कुछ इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है क्या क्या किस तरह से आपका रूम का छत का रहेगा। उसके हिसाब से दोस्तों आपका जो छत का एरिया वो 200 स्क्वायर फीट का हो रहा है। चूँकि दोस्तों अभी भाव चल रहा है 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, 6,000 रुपये का दोस्तों आपका लेबर मिस्त्री खर्चा आने वाला है। दूसरी बात दोस्तों, ये खर्चा कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, वेरी करता है आपके एरिया में ठेकेदार मिस्त्री क्या ले रहे हैं। 6,000 रुपये के आसपास ये खर्चा आता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों ये हमने देख लिया है कि अगर 2026 में अगर हम एक रूम की छत ढलाई का, छत भराई का काम करते हैं तो कितना मटेरियल लगेगा, क्या भाव हमें मिलेगा 2026 के आधार से सभी खर्चा जोड़ते हैं दोस्तों, टोटल खर्चा आपके इसमें आने वाला है 27,840 रुपये के आसपास आपका खर्चा आएगा। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं आपके 30,000 रुपये का खर्चा आपके एक रूम की छत ढलाई में लगने वाला है। दूसरी बात, ये खर्चा कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, वेरी करता है कि आपके जो पर मटेरियल का जो मैंने रेट यहाँ जोड़ा है वो कम है, ज़्यादा है। रेट आपका कम है तो आपका खर्चा और भी कम आएगा, ज़्यादा है तो खर्चा आपका थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है। दोस्तों ये तो हो जाती हैं खर्चे की बात। अब हम देख लेते हैं वो 3 गलतियाँ जो कि अक्सर बहुत सारे लोग करते हैं, आपको नहीं करनी है दोस्तों। आपका छत चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, गलतियां गलतियां होती हैं, चाहे छोटी छत में करें चाहे बड़ी छत में करें। दोस्तों गलती होती हैं ठेकेदार द्वारा होती हैं, मिस्त्री के द्वारा होती हैं, मकान मालिक के द्वारा होती है। सभी को मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा, आपको सचेत करूंगा, आपको सावधान करूंगा, जिससे कि आपका पैसा बचा रहे, आपका पैसा सही दिशा में लगे। दोस्तों इसमें मैं एक नंबर पे लूँगा कवर ब्लॉक, जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसकी कमी अगर आपके छत में रहेगी ना, कुछ इस प्रकार की समस्या छत से लेके भविष्य में आ सकती हैं। यानी कि दोस्तों नीचे से सरिये दिखाई देने लगेंगे, सरिये की जगह क्रैक्स, दरारें देखने को मिलेगी आपको। और दोस्तों अधिकांश देखा ये भी जाता है कि छत का निचला हिस्सा गिर तक जाता है। ऐसी समस्या दोस्तों इसी की कमी के चलते आती हैं। इसका यूज़ आप करेंगे ना, ऐसी समस्या से आप बच सकेंगे। और इसका यूज़ कैसे करना है यहाँ मैं एक वीडियो मेंशन कर देता हूँ, जानकर समझकर अगर आप इसका यूज़ करेंगे दोस्तों, डेफिनेटली आपको 100% लाभ देखने को मिलेगा। दूसरे पॉइंट की मैं बात कर लेता हूँ, जो कि बहुत सारे मकान मालिक इस चीज़ को अनदेखा करते हैं, आपको नहीं करना है। दोस्तों जब भी हम छत ढलाई का काम कर लेते हैं उसके दूसरे दिन से हमें छत की क्यूरिंग करनी पड़ती है, तराई करनी पड़ती है। तराई करने का जो टाइम होता है 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन तक लगातार हमें तराई करनी पड़ती है, क्यूरिंग करनी पड़ती है। दोस्तों क्यूरिंग करने में बहुत सारे भाई करते क्या है कि नली से पानी छिड़कते हैं, कभी छिड़का कभी नहीं छिड़का, ऐसे चलते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसे दोस्तों आपका छत मजबूत तरीके से नहीं बनेगा। इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि छत ढलाई के दूसरे दिन से आपको कुछ व्यवस्था ऐसी करनी है कि छत के ऊपर पानी भरा रहे। या तो दोस्तों ऊपर क्यारियाँ बना सकते हैं, या फिर दोस्तों खैर आपका छत तो छोटा ही है, आप टाट भी बिछा सकते हैं। ऐसा करेंगे ना आपका छत मजबूत और मजबूत बनेगा। और दोस्तों स्वाभाविक बात है, हम रेत सीमेंट और गिट्टी का जो मिश्रण उससे अच्छे से पानी से मजबूत तरीके से बनाएंगे ना, तो आपके छत में कभी भी भविष्य में सीलन की समस्या नहीं आएगी, दरारें क्रैक्स की समस्या नहीं आएगी। क्योंकि दोस्तों छत का काम हो, मकान का काम हो, हम अपने जीवन में एक ही बार कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों मैं यही चाहूँगा कि आपका पैसा व्यर्थ ना हो। दोस्तों बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि मैं बात कर रहा हूँ शरीर के विषय में। दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी आपको अच्छे समझना है। दोस्तों जब भी हम एक रूम, जैसे कि एक रूम हम बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है, एक रूम के ऊपर हम टॉप बीम, जिसको हम छत बीम बोलते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। उसका जो काम होता है, 2 मुख्य काम उसके होते हैं। एक काम ये होता है कि हमारे इस मकान को ऊपर से पकड़े रखें, जकड़े रखें, इसमें दरारें क्रैक्स वगैरह ना है, जो कि ये वो काम बखूबी करता है। लेकिन दोस्तों दूसरे नंबर की बात आती है, छत को भी मजबूती प्रदान करता है। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको एक बात का ध्यान देना है, जब भी आपका टॉप बीम का ढलाई करेंगे ना, तो दोस्तों टॉप बीम की जो भराई करेंगे ठेकेदार और मिस्त्री, तो उसको आपको करना क्या है, 2 से 2.5 इंच आपको खाली रखना है।
क्यों रखना है, क्योंकि दोस्तों हमें जब भी सरिया इसमें छत का लगाएंगे ना तो वो सरिया इसके अंदर आना चाहिए। सरिया अंदर आएगा ना हमारे टॉप बीम में, मेन सरिया डिस्ट्रीब्यूटर बार, तो दोस्तों हमारा छत मौजूद और मौजूद बनेगा, जिससे कि दोस्तों ये गाला कभी झुकेगा नहीं, बीम के जो दरारें क्रैक्स कभी देखने को आपको नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से आपको काम करना है दोस्तों। आपको ठेकेदार मिस्त्री से बोल देना है कि हमें टॉप बीम इतना खाली दो कि उसमें हमारा मेन सरिया आना चाहिए, छत का डिस्ट्रीब्यूटर बार आना चाहिए, प्लस उसके नीचे कोर ब्लॉक भी लगना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार से आप काम कराते हैं तो आपका छत मजबूत मजबूत और मजबूत बनेगा, सालों साल चलेगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा जो छतें रिसेट में जो भरी हुई हैं, रिसेट में उसका काम किया है, वहाँ तो उस पर पानी जमा नहीं रहेगा, पानी नहीं भरा रहेगा, लेकिन दोस्तों 5 साल 10 साल बाद वहाँ ऑटोमेटिक से पानी जमा होने लगेगा, पानी भरा रहने लगेगा। तो ऐसी स्थिति दोस्तों वो सरिया अपने बीम में नहीं आएंगे ना, तो इस कारण से दोस्तों वो गाले झुक जाते हैं, ऐसी समस्या उसके कारण आती है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जानकर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, आप अपने परिजनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि वो सचेत हो, सावधान हो और अपना पैसा सही दिशा में लगाएं, अपना काम A1 हो, इसके लिए